है हमें जो आपके मन की बात में बताता हूँ, जो आप लोगों ने किया कि नाली में लगा करके मिट्टी लगाएंगे वरना पौधा गिर जाएगा, है ना, यही कारण है। अभी इस पौधे को अगर हम देखें दोनों को या पूरे खेत के प्लॉट को देखें तो इसकी उम्र हमने यही बिता दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पोंगा भी आ गया 14 पत्तों में। और हम जो आपकी गठान में जो देख रहा हूँ वो नारियल साइज की है, साइज बड़ा है उसका, है ना। ऑलरेडी वो 10 से 15 पत्ते वाला आया है, मतलब एक तो पहले निकल जाए उम्र वाला लिया हमने और अब उसकी उम्र कर दी। बचपना खत्म हुआ लिया हमने और जवानी हमने उसको मट्टी लगाने में ही कर ली। अब इसका बुढ़ापा चालू होगा फ्लावरिंग देने तक, और हम इससे कामना करेंगे कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी बने तो नहीं बनेगा, ये मदर डेयरी में जाए तो नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर डोमेस्टिक में, लोकल मार्केट में। तो लोकल मार्केट का अगर केला मार्केट में कम है तो रेट अच्छा, अगर केला मार्केट में ज्यादा है तो लोकल का रेट कम। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हम अगर सेट कर सकें, जैसा टिश्यू का पौधा हम बेड पे लगाते हैं या बराबर में लगाते हैं, वैसे कंद को भी आप वैसे ही करो, बेड पे ही लगाना, बेड पे ही लगाना। जिसमें आपकी जो मिट्टी दिख रही है ये मध्यम मिट्टी में आती है, काली और पीली के बीच में थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, तो इसको भी बेड पे लगाना। क्योंकि आपके यहाँ मुझे एक चीज और दिख रही है, सफेद सफेद जो छार दिख रहा है ना, पीएच गड़बड़ रहा है, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है। और जो आपको दिक्कत आ रही है कि मैं पूरा पहले भिगो दूं फिर मिट्टी लगाऊं, नहीं तो वो कड़क चीज लगेगी नहीं, पौधे को नुकसान देगी। तो मतलब आपके खेत में पीएच भी बढ़ा हुआ है, और ये जो पानी आपका आ रहा है ये सफेद साल्ट लेके आ रहा है, क्लोरीन। कितना गहरा है ट्यूबवेल? 200 मतलब क्लोरीन और टीडीएस उसमें है जो दिख भी रहा है हमें। तो ऐसी अवस्था में तो आपको पानी का ड्रेनेज होना चाहिए। अभी दिक्कत क्या आएगी, हमने जो प्रैक्टिस करी है आप लोगों ने कि नाली बना करके पौधा लगाया, अगर इसका साइंस हम समझेंगे, बहुत गहरा गाड़ दिया, बहुत गहरा है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं होना, हाँ इतना नहीं होना। ओके। अभी ये कितना हुआ, 6 इंच तो गड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी भोजन लेने वाली जो रूट है, अभी इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे जाना चाहिए इसने पकड़ने के लिए, ये मिट्टी लगने की वजह से ऊपर आ रही है, एक चीज। अब ये 6 इंच है और इसके बाद में इस मिट्टी को हम और लगाने की बात कर रहे हैं, ये कम तो नहीं होगा, कुछ भी बढ़ेगा और साइड में कर्टन बढ़ाएगा, ठीक है। अब हम नली रखेंगे यहाँ पे बाद में, तो ये जो हिस्सा इसका गुदा है, यहाँ पर जीवन भर पानी कम नहीं होगा, ड्राई तो होना नहीं है, यहाँ पर हवा तो जाएगी नहीं। हमने अगर लाइट भी बंद हो गई और मोटर भी जल गई तो मैक्सिमम 3 दिन हम मोटर बंद करेंगे, जल्दी से उसको लेकर आएंगे। तो क्या इतना मिट्टी लगने के बाद 6 दिन मोटर बंद करने के बाद यहाँ सूख जाएगा? नहीं, और हम 6 दिन कभी बंद करेंगे ही नहीं। तो मतलब हमारी जड़ें हमेशा कीचड़ में रहेगी। तो वादा, क्वालिटी, शाइनिंग, लंबी दूर चलने वाला बंच नहीं मिलेगा। जो केला मिलेगा वो कम ड्यूरेशन तय करने वाला मिलेगा। अगर आज हमारे यहाँ से कटा तो वो 10 दिन 12 दिन सर्वाइव नहीं करेगा, वो 5 दिन के अंदर खराब होना चालू होगा। एक सबसे बड़ा ये कारण है, इसलिए गठान का रेट मिलता नहीं है। रेट हमें चाहिए, है ना। तो उसका मेन रीजन क्या हुआ कि हमें गड्ढे में लगाना बंद करना है। जो कंद है उसके नीचे 6 इंच तक का वो खाता है, अगर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो वो गड्ढे में रह जाएगा, उसकी मूली ऊपर आ जाएगी। ऐसा मूली ने जाना चाहिए नीचे पकड़ के लिए, तो उल्टा हो जाता है, मूली आ जाती है ऊपर। अब यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो गया तो यहाँ पर निमेटोड, फंगल, वायरल की मात्रा बढ़ेगी और मूली पकड़ने का टेंशन बढ़ेगा। अगर गड्ढे में लगा है तो आपको मिट्टी लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो गिरेगा। और बराबर में लगा या बेड पे लगा तो उसकी मूली नीचे पकड़ करेगी, होल्ड करेगी, तो वो गिरता नहीं। समस्या माझे माटी लावा नको बुवा पूरा उल्टा ही कर, एकदम गलत है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, ये जहाँ तक है, अब मिट्टी मत लगाना इसमें, जो आप इसको मशागत करके मिट्टी लगाने का सोच रहे हो। तो हम फ्लड से तो पानी देने वाले हैं नहीं, हम ड्रिप से ही देंगे। तो इसको बस कल्टीवेशन करके बराबर कर दो। जो लग चुकी है मिट्टी बस खत्म। एक काम इसमें और करना है, इसको आप एक बार बक्खर चला दो यहाँ पे, क्योंकि अभी पत्ता इसका यहाँ है, इसके अंदर बक्खर आने मत देना। जो आपने कल्टीवेशन किया ना वो नाली यहाँ करी है, जो पत्ते की छांव आ रही है इसके अंदर नहीं जाना है, ये दोनों पत्तों के बीच में इसको एक बार बराबर कर दो। और दूसरा एक काम कर लो, यहाँ पर नाली कर दो, बीच में नाली कर दो।
ये पानी टंग जाएगा, मतलब आपका जो पानी गूदे के पास ज्यादा होगा, जो गठान के पास ज्यादा होगा, नाले में वो आएंगे। स्लिप होना चालू होगा, तो यहाँ पर हवा का आवागमन चालू होगा। पौधा वो अच्छा विकसित होगा जिसकी जड़ों के पास मिट्टी, पानी, हवा तीनों बराबर हो। भोजन, पानी, हवा तीनों बराबर हो तो वो अच्छे से भोजन अपटेक करेगा, सभी न्यूट्रिशन उठाएगा। तो आगे मिट्टी लगाओ मत, इसको बराबर करके यहाँ नाली कर दो। ऑलरेडी मिट्टी लगी हुई है, अब मत लगाओ, जितनी चाहिए उतनी लगी हुई बहुत ज्यादा है ज्यादा है। जो नीचे का गूदा है ना, वो जो अपन ने देखा टर्न कर्व देखा, है। उस कर्व तक मिट्टी चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। मैं एक चीज और बतलाता हूँ, अभी हमने देखा 6 इंची मिट्टी, इसको आप टांग दोगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये आपका जो फ्लावरिंग आते समय दिखेगा ना, ये ऊपर पूरा आएगा। पौधा ऊपर खसक जाएगा और वो आपके वादे को, क्वालिटी को, साइनिंग को लेके आएगा। जब माल बिकेगा तो व्यापारी डिमांड करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा उठाएगा। इसमें मेरे हिसाब से मिट्टी अब नहीं लगना चाहिए और ये अवस्था भी खत्म हो गई है, ऑलरेडी ज्यादा गड़ चुका है। गठानी रॉन्ग सिलेक्शन हो गया क्या? गठान का हाँ, वो भी रॉन्ग सिलेक्शन है। इसमें उत्पादन कम आएगा, जितना साइज बड़ा उतना उम्र वाला हम पौधा लेके आए। जितना साइज छोटा उसका बचपना है, हमारे यहाँ सेट होकर के वो उम्र लेगा तो वो थोड़ा सा उम्र ज्यादा लेगा, लेकिन बंच बड़ा देगा, लंबा देगा और वजन देगा। या आरू छोटी आरू में मिस्टेक क्या होती है, आरू सेट होने में प्रॉब्लम करता है, जर्मिनेशन नहीं होता। तो आपको आरू और गठान के बीच का हिस्सा लेना है। आरू 200 ग्राम के अंदर, 200 ग्राम के अंदर हमें लेना है 200 से 300 ग्राम के बीच में। 300 ग्राम पकड़ो, 200 से 400 के बीच में। वो जो कंद लिया आपने, वो 5 से 6 पत्ते दिया हुआ रहेगा। जैसा टिश्यू का पौधा आता है 6 पत्ते वाला, पत्ते वाला ये मतलब आपने टिश्यू लगाया, आपको पौधा खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये बेस्ट बनेगा। लेकिन उसका सिलेक्शन और 100 जर्मिनेशन, ये सारी चीजें होना चाहिए तो परफेक्ट रहेगा। ये लगभग 5 बार 5 बार गलत है ये साइज भी, 5 बाय 7 कम से कम। मैं अंदर का बोल रहा हूँ, कम से कम इससे ज्यादा लो। ये तो टिश्यू में लगता है, कंद इसमें में भी भी वही, इसमें भी चलेगा। इसमें भी इसमें भी मैं हर किसान को बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसा उसको खिलाने को है तो टिश्यू खरीदो। पैसा अगर खिलाने को कम है तो कंद में प्रैक्टिस करो, उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसे मदर डेयरी में ले जाएंगे। टिश्यू और कंद में एक ही फर्क है कि टिश्यू एक साथ आएगा, फ्लावरिंग यूनिफॉर्मलिटी रहेगी, और कंद अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो आगे पीछे फ्लावर आएगा, बराबर तो गाड़ी भरने में दिक्कत Cutting भी आएगी। आगे इसके अलावा पीछे कोई रहती है। प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेटली आपका सही फील्ड सिलेक्शन है और सही कंद आ रहा है तो आपको टिश्यू की आवश्यकता नहीं। बराबर उसके पीछे मेरी एक पूरी साइड रेसिपी कंद है, आप पाएगा, देखोगे कुछ मेरी कंद की कार्यशाला भी है, और आज अपन कुछ टच करेंगे कंद को। आज की यहाँ पाठशाला पे में कंद पे ही ज्यादा फोर्स कंद पे है ना, बस कंद की बात करेंगे, फिर टिश्यू खरीदो ही मत, काय के नहीं, लिए नहीं खरीदो। यहाँ है ना, टिश्यू दो कांदे बाग और मुरुक बाग रहता कि नहीं, हाँ। अपन लगाते अक्टूबर नवंबर, ठीक है, हाँ, वो जो लगाते हैं वो जून जुलाई अगस्त, वो नवती बोलते हैं उसको, कांदे नवती। नवती मुरुक बाग, उसमें फर्क रहता है ना। नवती हमारे में इधर टिश्यू तो लेते हैं, 90% अभी कंद कांदे लगाते बाग हैं। लगाते 90 म्हणजे 90% आपल्याकडे सगळे कांदे बागच आहे। ठीक है। कांदे बाग ज्यादा कांदे बाग, उसमें बहुत कम टिश्यू थोड़ा कम लगाते हैं। नहीं टिश्यू शेड नव- नहीं कर पाते ना, इसलिए नहीं लगाते नहीं, ठंड में फैल जाएगा वो, ठंड अगर में सही फैल ही प्रैक्टिस जाता है, नहीं वही हुई तो। वही प्रॉब्लम है। हाँ, वो जो और लगाते कंद हैं ना, में नीचे गूदा रहता है, बस, उसका खुद का मदर बोन का खुद भोजन है, भोजन है और अंदर, टिश्यू में भोजन नहीं नहीं है, रहता, है ना। नहीं रहता। मैंने चोपड़ा में बहुत सारी कार्यशाला ली, वो भी कांदे बाग है, और वहाँ पर अभी टिश्यू लगता है। अब पहले कंद था, अभी टिश्यू आ गया है। आ गया क्या? तो वो गठान चयन करना ठंड में अच्छा है, लेकिन उसको सही तरीके से किया तो टिश्यू से आगे निकलेगा, गलत किया तो पीछे रह जाएगा। फिर व्यापारी इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे कि ये कंद वाला है और सही माल नहीं मिल रहा है। बराबर, पैसे फेकाना. हम्म, 1000 निकालना मदर प्लांट, म्हणजे 1000 निकालना, उसमें से 500 ही सिलेक्ट करना, 500 छोड़ नहीं, उसकी देना। पूरी रेसिपी बताऊंगा मैं कैसे करना है, अपन चर्चा कर लेंगे। इसको मिट्टी विट्टी मत लगाओ, ठीक है आपकी साइड, म्हणजे पक्की बांधणी लेकिन करणे अभी पडवणी ध्यान रखो म्हणले. इसकी गैप बढ़ना चाहिए, छोड़ देना पड़े. अब रुकना नहीं चाहिए, पत्तों का डिफरेंस, हम्म। पत्तों का डिफरेंस बढ़ना चाहिए। गैप आना चाहिए। हाँ, नाही रे भाऊ, तारा